तो ये एक तरह से अमेरिका की न्यूक्लियर वार्निंग है। अमेरिका ने सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया। नेवादा में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिखाई गई ताकत। बाइडेन सरकार की मौजूदगी में यह तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए इंटेंसिटी को परखा गया है। अब तक अमेरिका ने 33 सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अब और बढ़ाएगा अमेरिका, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपके भी जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया गया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या रूस के खिलाफ न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है अमेरिका, इसलिए खुद को तैयार कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं। क्या पोलैंड, एस्टोनिया में न्यूक्लियर वेपन तैनाती की तैयारी की जा रही है, यह भी एक बहुत अहम सवाल है। क्या अमेरिका ने चीन, नॉर्थ कोरिया को इस टेस्ट के जरिए वार्निंग दी है? क्या लगता है आपको अनुज माथुर साहब, इस टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, क्या नजर आता है? देखिए, मैं जो थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था, जिस प्रकार से कई सारे राष्ट्र एक तरह इकट्ठा हो रहे हैं, और आप देखेंगे अगर आप उनकी मिलिट्री माइट को वेस्ट के मिलिट्री माइट से कंपेयर करेंगे तो वो 19 नहीं 20 पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से रशिया और उनकी साइड वाले, चाहे वो चाइना के स्टेटमेंट हो, चाहे वो कोरिया वाला कुछ कर रहा हो, चाहे वो ईरान कह रहा हो कि मैं सऊदी के साथ ये करूंगा, उसके साथ वो करूंगा, तो ये तमाम लोग जिस प्रकार की न्यूक्लियर तैयारी कर रहे हैं या न्यूक्लियर तैयारी का आपको एक नमूना दे रहे हैं ताकि आप समझें, उसी प्रकार से अमेरिका भी चाह रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं और हम अपनी किसी भी प्रकार का कोई भी कदम लेकिन ये सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। देखिए, सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट वो होता है जिसमें कि आप जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उसको उतना ज्यादा उसमें नहीं होता है, और उसका असर जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए, असेस करने के लिए इस प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। ये बैंड है, लेकिन आपने जैसा कहा समीर थोड़ी देर पहले, कई समय से यूएस ने टाइम टू टाइम 30-35 बार उन्होंने इस प्रकार के टेस्ट किए हैं। बिल्कुल सही बात है, 33 बार। अशोक सज्जनहार साहब, ये क्या रूस और चाइना को एक तरह की वार्निंग भी दी गई है इस टेस्ट के जरिए? देखिए, मैं समझता हूं जो ये एक मैसेजिंग है, और मैसेजिंग है जो आप ये ना समझे जो हम तैयार नहीं हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, परंतु फिर भी अगर हम ये कह भी दें तो मैं तो ये समझता हूं जो अमेरिका भी और रूस, दोनों देशों में से कोई भी देश नहीं चाहता समीर जो नेटो और रूस का आमने सामने हमला हो, क्योंकि उनको मालूम है जो अगर ऐसा हमला होगा तो ये फिर तीसरा विश्व युद्ध तो हो ही जाएगा, परंतु दोनों तरफ बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। और एक तो अगर ये नेटो और रूस के बीच में युद्ध वो नहीं होना चाहते, उससे भी ज्यादा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, कोई भी देश नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे इनका नाम ही है, जो ये है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। अगर ये इसका इस्तेमाल हुआ तो अब तो इनके पास अब जो हिरोशिमा नागासाकी में किए गए थे वो तो इसके मिसाइल सामने जैसे पटाखे जैसे होंगे। जितना इंटेंसिटी, जितना इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर है आजकल जो न्यूक्लियर वेपनरी है जी, कहीं ज्यादा है, तो इसलिए कोई नहीं। बिल्कुल, ये बहुत चिंताजनक सवाल है सर। बताइए सर, किस तरफ बढ़ रही है दुनिया आगे, ये सोचकर भी हर कोई चिंता में हो जाता है और चिंता उसकी बढ़ जाती है। और इस बीच देखिए, किम जोंग की न्यूक्लियर चेतावनी सामने आई है। किम जोंग ने दिखाई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की ताकत। ह्वेंगसांग 18 मिसाइल डिपो पहुंचे हैं किम जोंग। नॉर्थ कोरिया की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ह्वेंगसांग 18, परमाणु हमले में सक्षम मानी जाती है ये मिसाइल। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, और इन तस्वीरों के जरिए किम ने अपनी मिसाइलों की ताकत नुमाया की है।